ЧВК! Победа! Круто! Круто, укропы! Укронацисты! Говорю вам всем, валите-ка вы нахуй! Парни, славлю! Still in Ukraine's hands. The Russians say they've taken Bakhmut. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 21 मई 2023 है, दिन है जी संडे इतवार का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया सहाफ़ी ने, और सवाल से ज़्यादा मुश्किल वो सूरत हाल थी, वो माहौल था जिस माहौल में सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया यूक्रेन के सदर से कि क्या आप बखमुत में शिकस्त को तस्लीम करते हैं। जो बाइडन बगल में बैठे हुए थे यूक्रेन के सदर की, वो जो बाइडन जिन्हें तकरीबन 8 महीनों यूक्रेन के सदर ने बखमुत के नाम पर ब्लैकमेल करते करते असलहा गोला बारूद लेते लेते F-16 तक पहुंचा दिया, और F-16 की अनाउंसमेंट के एक रोज़ बाद ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से सहाफ़ी ने, उसी बंदे के सामने सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया, बखमुत में शिकस्त को आप तस्लीम करते हैं। यूक्रेन के सदर ने क्या जवाब दिया इस मौके पर, इस माहौल में, ये जवाब आपके साथ शेयर करूंगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है उस विक्ट्री पर जिसको अनाउंस किया गुज़िश्ता रोज़ वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने। 8 महीनों की लंबी चौड़ी और बहुत मुश्किल जंग में विक्ट्री का ऐलान वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने किया, जिसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के फाइटर्स हैं उनकी जानिब से बखमुत की छोटी बड़ी इमारतों, एक एक कोने के अंदर रशिया का फ्लैग और वागनर्स का फ्लैग लहराया जा रहा है। ये आपको नजर आ रहा होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। बखमुत में मुकम्मल विक्ट्री के इस ऐलान पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मैं आपको बता दूं कि पहले भी मुतअद्दिद मरतबा वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से जब इस तरह की अनाउंसमेंट सामने आई तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट सामने आई थी, रूस के सदर की नहीं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट सामने आई थी उनमें रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि इट्स टू अर्ली टू अनाउंस द विक्ट्री। लेकिन ये पहली मरतबा था कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने मुबारकबाद दी रशिया के फौजियों को, वागनर के फाइटर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि द बैटल फॉर बखमुत इज़ ओवर। बखमुत की जंग ख़त्म हो चुकी है। बखमुत में फतह मुबारक हो वागनर के फाइटर्स को और रशिया के फौजियों को। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने अहदाफ के हसूल तक ये ऑपरेशन जारी रखने के अज़म का इजहार एक मरतबा फिर से किया। तो लो जी, कन्फर्म हो गया कि बखमुत की बैटल ख़त्म हो चुकी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मुबारकबाद दे दी, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यूक्रेन ने हर मरतबा डिनाई किया, मुस्तरद किया वागनर के इस तरह के दावों को। इस मरतबा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुश्किल सवाल पूछ लिया सहाफ़ी ने, जब जो बाइडन बगल में बैठे हुए थे हिरोशिमा G7 समिट के दौरान। ये सवाल जब यूक्रेन के सदर से पूछा गया तो यूक्रेन के सदर ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते I think no, but you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedy. But for today, Bakhmut is only in our hearts. There is nothing on this place. So just ground and a lot of dead Russians. But they came to us. So that our defenders in Bakhmut, they did strong work. And of course we appreciate them for their great job. जवाब आपने सुन लिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, जिन्होंने कहा कि नथिंग लेफ्ट इन बखमुत। बखमुत सिर्फ फिलहाल के लिए, यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमारे दिलों में बाकी रहता है। वही टेक्निकल अंदाज यूक्रेन के सदर का
शिकस्त को तस्लीम करने का। जो बाइडन बगल में बैठे हुए थे, जिन्हें ब्लैकमेल करते करते यूक्रेन के सदर ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा, गोला बारूद सिर्फ इस बखमुत की जंग के हवाले से ब्लैकमेल करके अपने इत्तेहादियों से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा, गोला बारूद दिया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूक्रेन के सदर बहरहाल नहीं कह सकते थे कि हाँ हम हार गए, रशिया जीत गया, हम तस्लीम करते हैं, हम हथियार डाल चुके हैं। इस तरह तो नहीं कहा यूक्रेन के सदर, इन्हें समझ नहीं आ रही। यूक्रेन के ऑफिशियल्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। एक जो यूक्रेन के ऑफिशियल हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा, मुझे तो हंसी आ रही थी, उन्होंने कहा कि हमने बखमुत को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब जाहिर है जब बखमुत से आपको निकाल दिया गया है तो आपने अब बखमुत को ही घेरना है, चाहे चारों तरफ से, चाहे तीनों तरफ से, चाहे दो अतराफ से आपने घेरना बखमुत को, या बखमुत के अंदर किसी पोस्ट को घेरने के काबिल आप नहीं रहे। खैर फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है यूक्रेन की जानिब से। बखमुत में फतह के ऐलान के तकरीबन 12 घंटों के बाद जो ब्रियांस्क रीजन है, रशिया का बॉर्डरिंग रीजन, उस पर मिसाइल्स दागे गए हैं। 7 मिसाइल हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए। अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन ने जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, जिसकी रेंज मैंने आपको बताया था 300 किलोमीटर्स है, बहुत लीथल किस्म का मिसाइल है, ये भी दागा यूक्रेन ने रशिया के बॉर्डरिंग रीजन ब्रियांस्क के ऊपर। एक नहीं बल्कि चार स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन की जानिब से दागे गए। टोटल 7 मिसाइल हमले थे और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 6 को तो हमने मार गिराया, एक जो है वो खाली मैदान के अंदर जाकर गिरा और कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ, ना ही कोई माली नुकसान हुआ। खैर फ्रस्ट्रेशन तो यूक्रेन की जानिब से खूब निकाली जा रही है क्योंकि शिकस्त कोई आम नहीं है। बखमुत की जो बैटल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी और यूक्रेन के सदर ने ही इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया था। तो अब खैर सफाइयाँ देते हुए नजर आए यूक्रेन के सदर जो बाइडन को, और जो बाइडन जो है वो थपकियाँ, तसल्लियाँ देते हुए नजर आए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। G7 समिट के दौरान जब इन दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई तो यूक्रेन के सदर के चेहरे से शर्मिंदगी वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी क्योंकि बहुत बड़ी सुबकी का सामना हुआ। जिस ब्लैकमेलिंग को लेकर चले थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, पहले फिनलैंड गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए, यूके गए, फिर सऊदी अरब पहुंच गए बिन बुलाए मेहमान की तरह, और फिर G7 समिट में तो ब्लैकमेलिंग का एक ही सोर्स था इनकी, वो था बखमुत। बखमुत में हम डटे हुए हैं, बखमुत की जंग हम लड़ रहे हैं, लाओ दे दो F-16 फाइटर जेट्स। इस तरह की बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कर रहे थे। अब उनके पास सफाइयाँ देने के अलावा कोई चीज़ नहीं बची इस G7 समिट के दौरान। खैर जो बाइडन ने बहुत ज़्यादा थपकियाँ दी, तसल्लियाँ दी, और खाली पीली तसल्लियाँ नहीं बल्कि $375 मिलियन की मज़ीद मदद इमदाद का ऐलान किया गया अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के लिए। इस मौके पर जब बखमुत की एक इम्पॉर्टेंट बैटल यूक्रेन शिकस्त खा गया इस बैटल में, तो इस ऐलान से वादे होता है कि अमेरिका भी इरादा कर चुका है कि जब तक वो रशिया को शिकस्त नहीं दे देता तब तक वो यूक्रेन की मदद इमदाद से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका क्या बल्कि अमेरिका के जो एलाइज, जो पार्टनर्स इस मीटिंग के अंदर, इस समिट के अंदर मौजूद थे, उनकी जानिब से भी इस तरह के ऐलानात जो हैं मदद इमदाद के, फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स के जो नारे हैं वो यहाँ पर बुलंद किए जाते रहे इन एलाइज और पार्टनर्स की जानिब से। ये देख लें आप मुजाहिरा, ये इन्हीं एलाइज और पार्टनर्स के ममालिक के अंदर हो रहा है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर को तो वक्त से पहले निकलना पड़ा क्योंकि उनका जो मुल्क है वो सैलाब फेस कर रहा है, तो वक्त से पहले निकल गई। फ्रांस के अंदर ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह के मुजाहिरे अभी तक फ्रांस के अंदर जारी हैं। इन ममालिक के अंदर नहीं बल्कि जहाँ पर ये सरबराहान इकट्ठा हुए हुए हैं वहाँ पर मुजाहिरे तब से चल रहे हैं जब से ये G7 समिट हिरोशिमा के अंदर रखा गया, जहां पर अमेरिका ने एटमी मिसाइल गिराए थे। तो जापान के अवाम ना रुकने वाले मुजाहिरे कर रहे हैं। जब तक ये समिट ख़त्म नहीं होता तब तक जापान के अवाम की जानिब से इस तरह की आवाज़ें आती रहेंगी कि ये बैठक कहीं और जाकर लगाओ। किस मुंह से तुम हिरोशिमा के अंदर ये अपना मुंह लेकर जो बाइडन जो आ गए हैं, तो इन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जापान के सरबराह, अमेरिका के सरबराह और G7 के सरबराहान के खिलाफ जापान के अंदर से भी आवाज़ें बहरहाल उठ रही हैं। बहुत बड़ी शिकस्त, बखमुत की शिकस्त, और ये जो मुजाहिरे चल रहे हैं G7 सरबराहान के ममालिक के अंदर और G7 समिट जहाँ पर बुलाया गया है वहाँ पर ये जिस तरह के मुजाहिरे चल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी शिकस्त मैदान जंग के अंदर भी और सफारती मैदान में भी बहुत बड़ी शिकस्त का सामना अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को है, जिन्होंने यहाँ बैठकर चाइना और रशिया को किस तरह से शिकस्त देनी है, किस तरह से टैकल करना है, इस पर बात की। लेकिन खैर गुज़िश्ता साल भी ये ममालिक बैठकर इसी तरह की बातें कर रहे थे। अब 1 साल निकल गया और रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर भी आगे की जानिब बढ़ रहा है, और चाइना और रशिया का जो असर व रसूख है
वो पूरी दुनिया के ऊपर जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो अमेरिका की इजारादारी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर से, वो आपके सामने, और जो भारत जैसे ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, जो न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं, वो भी किस तरह से इस जंग को लेकर, इस तनाज़े को लेकर एक न्यूट्रल स्टांस लिए हुए हैं अमेरिका के प्रेशर के बावजूद। तो बहुत बड़ी शिकस्त अमेरिका को ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर खाना पड़ रही है, बल्कि सफारती मैदान के अंदर भी अमेरिका को शिकस्त का सामना हुआ। बखमुत की बैटल के हवाले से मैं कमेंट पढ़ रहा था एक सारिफ का, उसने बड़ी खूबसूरत बात की हुई थी। एक सारिफ ने लिखा हुआ था कि ये रशिया का एक शेफ़ है, जो येवगेनी प्रिगोजिन है, ये रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के शेफ़ हुआ करते थे। इन्होंने एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप बनाया और इसके अंदर कुछ कैदी भी होते हैं, कुछ प्राइवेट फाइटर्स भी होते हैं, जिन्होंने यूक्रेन के फौजी, जो कि नेटो के ट्रेंड याफ्ता फौजी हैं, उन्हें नेटो के असलहे समेत शिकस्त दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना अमेरिका को हुआ है रूस यूक्रेन के दरमियान इस जंग को लेकर। अब नेक्स्ट टास्क क्या सौंपा जाता है वागनर्स को, या फिर वागनर्स का टास्क मुकम्मल करने के बाद उनकी ड्यूटी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ख़त्म कर दी जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह से वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन इस जंग को लेकर 8 महीनों तक चलते रहे, बहुत ज़्यादा चपकलिश भी हमने देखी वागनर्स और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के दरमियान, जिसके बाद फाइनली वागनर ने अपना टास्क तो खैर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि मैं 25 मई तक बखमुत के अंदर मौजूद रहूंगा अपने फाइटर्स समेत, ताकि अगर यूक्रेन को कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि बखमुत को हम मुकम्मल तौर पर फतह करके रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हाथ में देंगे। क्या इसके बाद वागनर्स को कोई और टास्क सौंपा जाएगा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से आने वाले चंद घंटों में, ये बात भी वादे हो जाएगी। और स्पेशली 25 मई के बाद क्या वागनर्स को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मैदानी जंग से निकलने के अहकाम जारी किए जाते हैं, या फिर कोई और टास्क वागनर के फाइटर्स को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सौंपा जाएगा, 25 मई तक जो है मोस्ट प्रोबेबली वादे हो जाएगा। यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सरतोड़ कोशिश एक तो ये कर रहे हैं कि मुझे असलहा, गोला बारूद, फाइटर जेट्स मिल जाएं, और दूसरे हाथ से यूक्रेन के सदर ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इन 3 रोज़ के दौरान, मैं आपको बता दूं, 3 सालिस ढूंढे हैं उन्होंने। एक तो MBS मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के दौरे के दौरान, दूसरा नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा जोको विडोडो जो इंडोनेशिया के सरबराह हैं, उनसे भी इस समिट के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। और इन तीनों सरबराहान से यूक्रेन के सदर ने कहा कि आप प्लीज़ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर अपना असर व रसूख दिखाएं और उन्हें बातचीत की टेबल पर बिठाएं। तो दूसरे हाथ से यूक्रेन के सदर बातचीत की टेबल पर बैठने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने पीस फार्मूला के तहत यूक्रेन की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं। क्या कोई सालिस कामयाब होगा यूक्रेन के सदर की और यूक्रेन के इत्तेहादियों की रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से जान छुड़वाने में? कौन सा सालिस कामयाब होता है, या फिर रशिया के ऑपरेशन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।